घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कहीं आपसे अनजाने में अग्नि का अपमान तो नहीं हुआ? नहीं जानते हैं तो जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, सुबह की पूजा से लेकर रात के भोजन तक हम अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। छोटे से हवन से लेकर शादी जैसे बड़े मांगलिक कार्यों में भी हम अग्नि द्वारा ही देवताओं की पूजा करते हैं। अग्नि तत्व का हमारी राशि, ग्रह, वास्तु और फेंग शुई से क्या गहरा नाता है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। इसी अग्नि के सही इस्तेमाल से हम अपनी किस्मत चमका भी सकते हैं। क्या है अग्नि का हमारे घर, हमारे शरीर, हमारे सेहत और हमारी किस्मत से कनेक्शन, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए आज का काल चक्र। आज हम काल चक्र में अग्नि से आपकी किस्मत के कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पंडित जी से अग्नि के महत्व और महिमा के बारे में जानते हैं। पंडित जी, बताइए कि अग्नि का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है? अग्नि के महत्व के बारे में तो बिना अग्नि के तो कोई कल्पना ही नहीं हो सकती है जी। जिस तरह से हमें जीने के लिए पवन देव की आवश्यकता है, जो हम प्राणवायु से अपना जीवन चलाते हैं, उसी तरह से वरुण देव की आवश्यकता है, जिस जल से हमारा जीवन होता है। उसी तरह से अग्निदेव ये अग्नि के स्वामी हैं और ये अग्नि 3 प्रकार की होती है। अच्छा। पहली अग्नि होती है दावाग्नि, जो जलाकर पूरे संसार को नष्ट कर दे, वो होती है दावाग्नि। दूसरी होती है बड़वाग्नि, जो समुद्र में रहती है और समुद्र के स्तर को हर समय मेंटेन करके रखती है। चाहे जितनी नदियों का पानी समुद्र में चला जाए, लेकिन समुद्र में उफान और बाढ़ नहीं आएगा। उसको कहते हैं बड़वाग्नि, बड़वा नल भी कहते हैं। और तीसरी जो अग्नि है वो हमारे नेवल के नीचे, नाभि के नीचे है, जिसका नाम है जठराग्नि। यहाँ जब कोई चीज हम खाते हैं तो वो 98.4 पर उसका जो टेम्परेचर होता है वो सबको डाइजेस्ट कर देती है, वो जठराग्नि है। और जिन लोगों की ये जठराग्नि मंद है, वो लोग हर समय पेट के रोगी रहते हैं, उनको आलस से बहुत आती है, उनको नींद नहीं आती है, किसी काम को ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो कहने का आशय अग्नि शरीर के अंदर भी मौजूद है। देखिए, अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य जगत की आत्मा और भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात स्वरूप हैं। ऐसे में अग्नि का बहुत महत्व है। अग्नि के सामने फेरे लेने का अर्थ है परमात्मा के सामने फेरे लेना। जानते हैं, विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा। हाँ, मतलब ब्राह्मण, अपने जाति के लोग, भाई बंधु, पंचमम ध्रुव आलोक्यम, अग्नि देवता और ध्रुव तारा, ये 5 किसी भी विवाह के विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, जिसमें अग्नि प्रमुख गवाह है। तो अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेना पापों को जलाकर नष्ट कर देता है। ऐसे में जीवन में हर महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत अग्नि के सामने ही होती है। पुराणों में 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल जो रक्षक माने जाते हैं, उनकी कल्पना की गई है। इनमें दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण के रक्षक अग्निदेव स्वतः हैं। इसलिए कई जगह अग्निदेव की प्रतिमा मंदिर के दक्षिण पूर्वी अर्थात अग्निकोण में स्थापित की जाती है। संसार की रचना करने वाले 5 महाभूत तत्वों का, जैसे छित जल पावक गगन समीर, या ये यूं कह लीजिए आकाश तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, ये 5 तत्व ही हैं जिससे इस संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण हुआ है। इन 5 के अतिरिक्त कहीं कुछ है नहीं। तो अग्नि की पूजा
विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का साक्षी माना जाता है। और देवताओं को हविष्य जब प्रदान किया जाता है, देवताओं को आहार जब प्रदान किया जाता है, वो भी अग्नि के अंदर ही आहुतियाँ डाल करके। जब आप अग्नि के अंदर आहुति डालते हैं, अग्निदेव उस आहुति को प्राप्त करते हैं, तो उनकी स्वाहा नाम की पत्नी उस आहुति के परिणाम को ले जाकर उस देवता तक पहुंचाती है जिस देवता के नाम से आपने हवन किया है। और पितरों को भी पहुंचाती है। जब आप सौधा कहते हैं तो अग्निदेव की दूसरी पत्नी जो सौधा है वो उस आहुति को ले जाकर आपके पितरों तक पहुंचाती हैं, जिससे आपके पितरों के आत्मा का कल्याण होता है। देवताओं में इंद्र के बाद अगला स्थान अगर किसी का है तो अग्निदेव का है। ऋग्वेद में अग्नि के 2 स्वरूप बताए गए हैं, एक तो जातवेद और एक क्रव्याद। अग्नि का जातवेद रूप हवन कुंड में दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाने के रूप में होता है। ऐसे में अग्नि का जातवेद रूप मनुष्य और देवताओं के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। और अग्नि का क्रव्याद रूप अंतिम संस्कार के समय शव को जलाकर भस्म करता है। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा हैं। यज्ञ हवन के दौरान आहुति देने पर स्वाहा शब्द का उच्चारण इसीलिए किया जाता है ताकि वो इस हवन के परिणाम को ले जाकर तत्संबंधी देवताओं तक पहुंचा दें। और स्वधा कहने के बाद उस आहुति का परिणाम ले जाकर के उनके पितरों तक पहुंचा दें, जिससे पितरों की भूख प्यास मिट सके और उन्हें अच्छा जीवन आगे मिल सके या उनकी उत्तम गति हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी आपने जाना कि आखिर अग्नि का क्या महत्व है, पंडित जी इसके बारे में बता रहे थे। पंडित जी अब ये बताइए कि क्या देवों के देव महादेव और अग्नि का कोई संबंध भी है, और अगर है तो इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि शास्त्रों में इसको लेकर क्या उल्लेख है। शिव जी तो साक्षात अग्नि की प्रतिमूर्ति है बेटा जी। जानती हो, जब भगवान शिव का प्राकट्य हुआ पहले तो तेजोमय ज्योतिर्लिंग के ही रूप में हुआ। एक अग्नि का ऐसा ज्योतिर्लिंग, ऐसा चमकता हुआ अग्नि का ज्योतिर्लिंग जिसकी ना तो गहराई का कोई अंत था ना किसी ऊंचाई का अंत था। और ब्रह्मा विष्णु में ये बात हुआ था। ब्रह्मा ने कहा कि मैं पहले, विष्णु ने कहा तुम मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो तो तुम बाद में, मैं पहले। तो उस तेजोमय ज्योतिर्लिंग ने कहा कि भाई ऐसा है, इस विवाद को निपटाने के लिए एक लोग ऊपर चले जाओ और एक लोग नीचे चले जाओ। जो इस तेजोलिंग का पता लगा करके आ जाएगा कि कहाँ तक है और साक्ष्य देगा, वो पहला होगा देवता। विष्णु जी गए, काफी दिनों तक जाते गए पाताल में, लेकिन उन्हें पता नहीं लगा। अंत में थक हार करके वापस आ गए। और ब्रह्मदेव गए, उन्हें भी पता नहीं लगा, लेकिन वहाँ केतकी का फूल मिल गया। उससे उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें एक बात कहना है कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का और छोर पता कर लिया है और वहीं तुम थी, तुम्हें तो वहीं से लेके आ रहा हूँ। ठीक है। पहुंच करके ऐसी बात ब्रह्मदेव ने कही और विष्णु ने जो बात कहना था वो कहा। भगवान शिव को क्रोध आ गया। बोले ब्रह्मा अब तो तुम्हारी पूजा होगी नहीं सृष्टि में, पहली बात। और दूसरी बात, ये केतकी इतना दुस्साहस कर ली कि मेरे सामने आके झूठ बोल रही है। अब इसका पुष्प कभी भी मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। मेरे उपासना में मेरा कोई भी भक्त इसके फूल को स्पर्श नहीं करेगा, वरना मैं उस पूजा से असंतुष्ट और रुष्ट हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अग्नि का स्वरूप तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अग्नि के स्वरूप का परिणाम भी है। और अग्नि माने कि अपने आप एक तेजोमय, अग्नि का नाम लेते ही एक तेज का आभास होता है। और मैं एक बहुत आश्चर्य की बात बताऊं, शरीर में अष्टांगुलम बहदवायु रनिलम चतुरांगुलम, जब सांस केवल 4 अंगुल चल के रुक जाती है तो ये आकाश तत्व कहलाती है। अच्छा। आपके नाक के छिद्र से 4 अंगुल अगर सांस आकर के रुक जाए तो ये अग्नि तत्व है। और अग्नि तत्व आपका अगर चल रहा हो और दाहिनी नाड़ी हो तो आपको 200 लोग अगर घेर लें दुश्मन और आप अकेले हों, तब भी आप 200 लोगों की छुट्टी कर देंगे। इतना आत्मबल होता है। अच्छा। ये आत्मबल है अग्नि तत्व का। तो अग्नि तत्व में यदि आप किसी से कोई वाद विवाद, प्रतियोगिता या मुकदमा में बहस कर रहे हैं तो आपके सामने वाले की बुद्धि खत्म हो जाएगी और आपकी इतने तर्कपूर्ण महत्वपूर्ण बात होगी कि आपको ही विजय मिलेगी। तो ये स्वर तो अपने से भी चलाए जा सकते हैं, ये साधना का विषय है। तो देखो, पंच तत्व में दीपक को भी अग्नि का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। दीपक जला करके हम किसी भी
काम में अग्नि को साक्षी बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूजा में दिया जलाते हैं। भो दीपम देव रूपस्तम कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति तावत तुम सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, जब तक हमारा यह कर्म पूर्ण न हो तब तक आप इसके साक्षी बने रहिए और आप स्थिर बने रहिए, ऐसी कल्पना की जाती है। कृतिका नक्षत्र के देवता सूर्य हैं, इसके साथ स्वामी शुक्र हैं। 27 नक्षत्रों में ये तीसरा नक्षत्र है। अग्निपुंज यानी अग्नि दीपक है। अग्नि को त्रिमुखी और शिव स्वरूपा कहा गया है। अरे भगवान शिव तो साक्षात अग्नि के ही स्वरूप हैं। मैंने बताया ना कि तेजोमय ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हुआ वो क्या है, और उनके तो तीसरी आंख से कामदेव जलता है। जब तीसरी आंख से कामदेव जलता है तो तीसरी आंख की जगह अग्नि नहीं तो क्या है। भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं, पहला सूर्य दाहिना नेत्र, दूसरा चंद्रमा वाम नेत्र, और तीसरा जो भृगुटी पर है उसको क्या कहते हैं भाई, अग्नि नेत्र। ऐसी मान्यता है कि शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए खुद को महादीपम के रूप में परिवर्तित कर लिया था। इसी कारण से शास्त्रों में शिवलिंग के सामने तेल के 3 दिए जला करके उनसे प्रार्थना की जाती है। 3 दीपक त्रिलोक, त्रिदेव, त्रिदेवी, त्रिभुवन और त्रिगुणकारी कहे गए हैं। इसके अलावा सृष्टि में कुछ भी नहीं होता है, ये बात आप समझ कर रखिए। तो ऐसे में अग्नि या दीपक जलाकर कैसे 12 राशि वाले भगवान शिव की असीम कृपा पा सकते हैं, आइए इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आपने बहुत ही अद्भुत जानकारी अभी दी कि किस तरह से भगवान शिव का तीसरा नेत्र जो है वो अग्नि को प्रदर्शित करता है, अग्नि का प्रतीक है। अब ऐसे में ये बताइए कि हमारे जो दर्शक हैं जिनके अलग अलग राशियां हैं, वो कैसे भगवान शिव को दीपक के जरिए, अग्नि के जरिए प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, दुख और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए एक शिवलिंग के सामने अपनी राशि के अनुसार दीपक जरूर जलाएं। जैसे अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो शिवलिंग के सामने चमेली के तेल का दिया जलाएं। अगर आपकी राशि वृषभ है तो शिवलिंग के सामने गाय के घी का दिया जलाएं। अगर आपकी मिथुन राशि है तो शिवलिंग के सामने कांसे के दीपक में गाय का घी डालकर दिया जलाएं। और अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको गाय के घी में थोड़ा सा चंदन मिला करके और चांदी के दीप में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसी क्रम में यदि आपकी सिंह राशि है तो शिवलिंग के सामने ताड़ के तेल का दीपक जलाएं। और अगर कन्या राशि है तो शिवलिंग के सामने गाय के घी में हल्का सा 1 बूंद मेहंदी डालकर दीपक जलाएं। तुला राशि है अगर आपकी तो शिवलिंग के सामने नारियल का तेल का दिया आपको जलाना चाहिए। इसी क्रम में अगर वृश्चिक राशि है तो शिवलिंग के सामने गाय के घी में केसर मिलाकर दिया जलाना चाहिए। धनु राशि वाले शिवलिंग के सामने सूर्यमुखी के तेल का दिया जलाएं। मकर राशि के जातक शिवलिंग के सामने तिल के तेल का दिया जलाएं। इसी क्रम में कुंभ राशि के जो जातक हैं उन्हें शिवलिंग के सामने सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। मीन राशि वाले शिवलिंग के सामने गाय के घी में केसर मिला करके उसका दीपक बना करके उसे जलाएं। इससे मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अग्नि से जुड़ी और खास जानकारी भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक उषा हरियाणा से जुड़ गई हैं। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। उषा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, एक और हमारे दर्शक हैं प्रणव हमारे साथ जुड़ गए। प्रणव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम प्रणव कुमार चौबे है और मैं 1980 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी। अभी फिलहाल मैं कहीं और संस्था में काम कर रहा हूँ, टेक्सटाइल से। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा और मैं आगे इस लाइन में आगे प्रगति करूंगा कि नहीं करूंगा। देखिए प्रणव जी, सही बात तो ये है कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति
इस समय तृतीय एकादश की स्थिति में हैं। आप मेहनती आदमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपकी एजुकेशनल पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए थी वो आपके बुद्धि के अनुरूप नहीं हो पाई, जिसके कारण अभी आपका जो भविष्य है 41 साल की उम्र होने के बावजूद भी अभी अस्थायित्व को प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ शुरू कर दें और बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में कपूर से गणेश जी की आरती करें और लड्डू और दुर्वा गणेश जी को चढ़ाएं, तो ये उपाय ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल करने पर आपका भाग्योदय भी हो जाएगा और आपके जीवन के जो सपने हैं वो भी साकार हो जाएंगे। चलिए, कालचक्र दर्शक सोनल हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, उनसे बात करेंगे। सोनल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। आचार्य जी नमस्कार। हाँ, सुखी रहो बेटा। आचार्य जी, मेरे को 3 सवाल पूछने। एक तो मेरे को अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना है जी। उसकी जन्म है 1 जून 98 जी। और दूसरी है मेरी 5वें महीने में 8 तारीख का सागर नाम है उसका। और एक मेरे को अपने बारे में पूछना है कि मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ के 3 साल हो गए, वो गए हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। उनका नाम नंद किशोर है। आपके पति का नाम नंद किशोर है? हाँ जी। और आपका नाम? मेरा नाम वैसे जो शादी सूझी थी वो गुड्डी के नाम से सूझी थी। अच्छा, अब अभी प्रचलित नाम क्या है स्कूल में? कांता। 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 हाँ जी। तो देखिए कांता जी, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है इसके आधार पर बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी क्रमशः चंद्रमा और बृहस्पति हैं। चतुर्थ दशम की स्थिति से इत्तेसाल हो रहा है और संतान का भाग्य वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये आपके पति जो गए हैं इनके अभी शीघ्र वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। ये आएंगे जरूर, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद फरवरी या मार्च के महीने में। ये बहुत कुशल से हैं, बहुत अच्छे से हैं और बहुत अपने ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, किसी प्रकार के दुख तकलीफ में नहीं हैं, लेकिन कहीं बहुत गलत रास्ते पर भी नहीं है। लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या है, घर से क्यों इतना रूठे हुए हैं, बच्चों के प्रति इस समय हृदय में बिल्कुल लगाव नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल बोध नहीं है। ये ग्रहों की जब स्थिति बदलेगी, शनि जब कुंभ राशि में गोचर करेगा, तब 17 जनवरी 2023 के बाद जनवरी फरवरी मार्च के अंदर या तो वो आएंगे या तो कांटेक्ट करेंगे। आज का कालचक्र बेहद खास है क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अग्नि से आपकी किस्मत के कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए, अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं यज्ञ की। यज्ञ की महिमा क्या है और इसकी अग्नि हमारे जीवन पर कैसे असर डालती है, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, यज्ञ की महिमा के बारे में शास्त्रों में क्या आप देखते हैं? देखिए, यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने के लिए होता है और यज्ञ पुरुष कौन है? श्री हरि नारायण, जिनके नाम की अनंत महिमा है। यज्ञ से आयु, आरोग्यता, तेजस्विता, विद्या, यश, पराक्रम, वंश वृद्धि और सभी प्रकार का धन लाभ, राजभोग, ऐश्वर्य, लौकिक और पारिलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी 16 संस्कार यज्ञ से ही प्रारंभ होते हैं और यज्ञ में ही समाप्त हो जाते हैं। यज्ञ को वेदों में कामधुन कहा गया है, यानी मनुष्य के सभी अभाव और बाधाओं को दूर करने का सामर्थ्य हमारे यज्ञों में है, ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। जो व्यक्ति यज्ञ को त्यागता है उसे परमात्मा त्यागते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ की निंदा करता है वो अभाव की जिंदगी जीता है। जो व्यक्ति यज्ञ में असहयोग और व्यवधान उत्पन्न करता है वह व्यक्ति साक्षात नरकगामी होता है। यज्ञ को सर्व कामना पूर्ण करने वाला कामधेनु की तरह माना गया है और यज्ञ की उष्मा मनुष्य के अंतःकरण पर देवत्व की छाप डालती है। जहां यज्ञ होते हैं वो भूमि और प्रदेश सकारात्मक हो जाते हैं। जिन घरों में, जिन स्थानों में यज्ञ होता है वो भी एक प्रकार का तीर्थ बन जाता है।
कुंड में अग्नि के माध्यम से देवताओं के निकट हविष्य पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ये कौन करता है? यज्ञ की प्रक्रिया ही करती है। हव्य या हविष्य वो पदार्थ है जिनको अग्नि में आहुति के रूप में दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके पास नकारात्मक एनर्जी है तो यज्ञ और हवन से उसका प्रभाव आप कम कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और दवाइयां खाने के बाद भी डिप्रेशन आपका दूर नहीं हो रहा है तो एक उपाय मेरा एक बार आप करके देखिए। एक तांबे के हवन कुंड में आम की छोटी छोटी लकड़ियां रख करके उससे कपूर से जलाइए और एक कांसे की कटोरी में 4 बड़ा चम्मच देसी घी गाय का, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच काला तिल लेकर चांदी के चम्मच से उसे मिला करके गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ये कहते हुए प्रातः काल सूर्योदय के समय 108 बार हवन करें। मैं पूरे विश्वास के साथ, यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि यदि आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, यदि आप मानसिक रोग से गुजर रहे हैं, हर समय चिंता में आपका जीवन घुला जा रहा है, तो यह सिर्फ एक अग्निहोत्री बन करके आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ना किसी दवा की जरूरत रह जाएगी और ना कहीं किसी प्रकार के भागदौड़ की जरूरत रह जाएगी। आप अवश्य करिएगा, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। जानते हैं, वैसे तो लकड़ी जलने पर दुर्गंध आती है, लेकिन लकड़ी यज्ञ के लिए जब उत्तम लकड़ी की बात की जाती है तो पलाश की, समी की, पीपल की, गूलर की, बट की, आम की और बेल की, ये लकड़ियां जो है समिधा के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। और जब संध्या के रूप में प्रयुक्त की जाती है तो अग्नि के जलने का जो कभी कभी स्मेल होता है वो इस यज्ञ की अग्नि से नहीं होता है। ये बात ध्यान देने की जरूर है। चलिए, तो अभी आपने यज्ञ की महिमा के बारे में जाना है, साथ ही यज्ञ के दौरान किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए इसके बारे में भी पंडित जी आपको बता रहे थे। पंडित जी, पूजा करने में या खाना बनाने में भी हम अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में ये बताइए कि पूजा करते समय या खाना बनाते समय हमें अग्नि से जुड़ी किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, आप इसको चाहे इस रूप से लीजिए लौकिक व्यवहार में कि चावल, दाल, रोटी, सब्जी बनाने के लिए अग्नि की जरूरत है, चाहे इसे आध्यात्मिक रूप में लीजिए कि अपने जीवन को लेकर के सारी पॉजिटिविटी का निर्माण करना है मन रूपी किचन में, तो दोनों में अग्नि का ही महत्व है। एक जगह उस अग्नि का जो भोजन पकाने के काम आती है और दूसरी उस अग्नि का जो जठराग्नि के रूप में भोजन को डाइजेस्ट करती है। देखिए, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अग्नि के, जो यज्ञ के बारे में गीता में कहा है, तो उन्होंने तो ये कहा है प्राण वायु को अपान वायु में हवन कर दो और अपान वायु को प्राण वायु में हवन कर दो, यही यज्ञ है। आपने भी कभी सुना होगा कि प्राण वायु को अपान वायु में हवन कर दो, अपान वायु को प्राण वायु में हवन कर दो। जो श्वास हम खींचते हैं इसको प्राण वायु कहते हैं और जो हवा हमारे नीचे से निकलती है उसको हम अपान वायु कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस प्राण वायु को ले जाकर अंदर अपान वायु में सम्मिलित कर दो और उस अपान वायु को अपने प्राण वायु में सम्मिलित कर दो। ये कैसे होगा? ये ध्यान के द्वारा होगा। ये ध्यान के द्वारा होगा जब हम आंख बंद करके अपने मन को थॉट दे करके और तत्व का परिवर्तन करने की क्षमता रखेंगे, तब ये यज्ञ होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस यज्ञ का नहीं कहा है कि काला तिल, हवन और ये डालिएगा तब मेरा यज्ञ होगा। उन्होंने सारा यज्ञ जो कहा है वो मन के ही द्वारा कहा है और मन में ही करने के लिए कहा है। देखिए, लेकिन जो दैवी संपदा के लोग होते हैं उसमें भी भगवान ने यज्ञ की बात किया है। यज्ञ की बात वहां पर उन्होंने इस तरह से किया है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। यहाँ यज्ञ की परिभाषा है कि अग्नि को, ब्राह्मण को, गाय को संतुष्ट करने की प्रक्रिया को यहाँ अग्नि माना गया है और इस तरह के जो लोग कार्य करते हैं वो दैवी संपदा के लोग होते हैं। तो कहने का आशय ये है, कभी अग्नि का ना तो अपमान करना चाहिए, ना कभी अग्नि के सामने पैर दिखाना चाहिए। बचपन में
दीपक, मोमबत्ती या माचिस की तीली जल रही हो तो उसे फूंक मार कर न बुझाएं। जलती हुई अग्नि को पैरों से ना बुझाएं। हवन की अग्नि में तो गलती से भी पैर ना लगाएं। ऐसा करने से दुर्भाग्य बढ़ता है और मान सम्मान की हानि होती है। पूजा स्थान में टूटे हुए दीपक में ज्योति भूल करके भी नहीं जलानी चाहिए और ना ही टूटे हुए हवन कुंड में हवन करना चाहिए। और एक बात और बता दूं, हवन कुंड इस समय बाजार में एल्युमिनियम का और सिल्वर का भी मिल रहा है, लेकिन ध्यान, और लोहे का भी मिल रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हवन करने के लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई वस्तु है तो वो है तांबे का हवन कुंड। तांबे का हवन कुंड 50 नकारात्मक शक्तियों को अपने आप रोक देता है और लोहे के हवन कुंड में तो ज्यादा दिनों तक हवन नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति की श्री हत हो जाती है। और जलते हुए दीपक को कभी खुद फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए और बिना सर ढके कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए और दीपक जलाने के बाद तुरंत हाथ धोना चाहिए। कभी भी अग्नि की तरफ पैर करके ना बैठें और ना ही सोएं। अग्नि शुद्धता और तेज का प्रतीक है। इनकी तरफ पैर करने से सूर्य का अपमान होता है, इससे मान सम्मान की हानि होती है। कार्यक्षेत्र में तनाव बढ़ता है। कभी भी जूठे हाथों से गैस और अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वरना लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता दोनों रुष्ट हो जाती है। काल चक्र दर्शक प्रगति हमारे साथ कानपुर से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। प्रगति जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, मेरा नमस्कार। नाम प्रगति मिश्रा। मेरा जन्म 25 अप्रैल 2000 रात्रि 9:20 में कानपुर में हुआ था। मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है कि मेरा कैसा रहेगा, और फैमिली में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा बनी रहती है, हमेशा उससे स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो कैसे सही होगी, कब देखो तक? बेटा, आपके दसम भाव का स्वामी बुध है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है। दोनों दशमेश और लग्नेश दोनों बुध है और बुध अपने भाव से परस्पर पंचम नवम है। करियर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आप तो 20 साल की हो रही हैं। जब 24 साल की होंगी तब से आपके करियर की शुरुआत होगी। चूँकि आपके दसम भाव में प्रश्नकाल में जो मैं देख पा रहा हूँ शनि की स्थिति, तो ये कहा जा सकता है कि आपको या तो क्लर्कियल जॉब मिलेगी बैंक में या किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, या फिर आपको टीचिंग के जॉब से संतोष करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं अग्नि के असरदार उपायों के बारे में। घर में सुख शांति और मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए हमें किस लकड़ी से अग्नि जलाकर हवन पूजन करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताइए। देखिए, अब हम अग्नि के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप सहजता से करके अपने जीवन का जो प्रारंभ है उसे बदल सकते हैं। अगर आप घर में सुख शांति अमन चैन चाहते हैं तो सुबह हवन कुंड में आम की संध्या माने आम की छोटी छोटी लकड़ियां रख करके कपूर के साथ उसे जला दें। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में गूगल मिलाएं। इस हवन सामग्री से 27 बार अग्नि में आहुति दें। ये प्रयोग सप्ताह में एक दिन जरूर करें। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप नियमित रूप से धन चाहते हैं तो शाम के समय हवन कुंड में गूलर की संध्या रखकर अग्नि जलाएं। चावल, चीनी, दूध, घी, खीर बनाएं। इसी खीर को अग्नि में 27 बार समर्पित करें। ये प्रयोग सप्ताह में एक बार जरूर करें। और एक बात जान लीजिए कि अग्नि जो है ये सब चीजों को पवित्र करने की क्षमता रखता है। सोने को अग्नि पवित्र करता है, संसार को अग्नि पवित्र करता है, और जो भी चीजें इस संसार में अपवित्र हैं अगर वो अग्नि के संसर्ग में आ जाती हैं तो वो तुरंत पवित्र बन जाती हैं। तो इसलिए अग्नि का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है और अग्नि का सम्मान, अग्नि को कहीं तिरस्कार या अल्पज्ञता के कारण अपमान नहीं करना चाहिए।
और लगातार अगर आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है या फिर शादी में देरी हो रही है तो अग्नि से जुड़ी कौन सी खास जानकारी, कौन सा खास उपाय है जो आपको करना चाहिए, इसके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक सलोनी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सलोनी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर 1996 है और जी। सलोनी और गुड़िया दोनों मेरे नाम। तो क्या जानना चाहते हो? मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना है और शादी के बारे में पूछना है कि आगे का फ्यूचर कैसा चलिए, रहेगा। मैं बताऊंगा कि नौकरी तो आपके पास अभी भी होनी चाहिए और नौकरी का फ्यूचर भी आपके ठीक होना चाहिए। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, मंगल और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। आपका शुक्र ग्रह मजबूत नहीं है, जिसके कारण 26 साल की उम्र होने पर भी अभी विवाह की कोई सार्थक बातचीत नहीं चल पा रही है। आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें और कात्यायनी मंत्र का 10 माला जप रोज करें। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र का 10 माला जप कमल गट्टे की माला पर सुबह शाम करने पर 21 दिन ऐसा करने पर 41,000 मंत्र जप हो जाता है। किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन करा के खीर पूरी खिला दीजिए, आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा और आपको चिरंजीवी दीर्घायु वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। चलिए, अब ये जानते हैं कि अगर लगातार आप कर्ज से परेशान हैं या फिर शादी में देरी हो रही है तो अग्नि से जुड़ी कौन सी वो खास जानकारी है जो आपके लिए जानना जरूरी है। कौन से खास उपाय हैं पंडित जी जो ऐसे दर्शक कर सकते हैं जो कर्ज से परेशान हैं या जिन लोगों की शादी में लगातार देरी हो रही है? देखो, कहीं कहीं जब बड़े यज्ञ होते हैं तो अग्नि को लेकर के बहुत चमत्कार दिखाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बार बताऊं कि अग्नि की जो हमारे यहाँ प्रकट करने की प्रचलित प्रथा है वो है अरणि मंथन। अरणि क्या होती है? अरणि होती है एक ऐसे पीपल के पेड़ की लकड़ी जिसमें छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है और समी के लकड़ी का एक गुटका ऊपर से रख करके और उसको रस्सी से खींचा जाता है। दोनों के घर्षण से आग निकलती है और उसी आग को हवन कुंड में डाल करके और उसी आग से संपूर्ण कार्य किए जाते हैं। ये तो रहा सचमुच में अग्नि प्रकट करने की बात। और जब अग्नि प्रकट होने लगती है तो ब्राह्मण लोग उस समय उतना जोश में वेदोच्चार करते हैं कि रस्सी को खींचने वाले के अंदर भी ताकत आ जाती है और पहले दूसरे व्यक्ति से अग्नि प्रकट भी नहीं हो पाती है। 2-4 लोगों को प्रयास करना पड़ता है। और आपको बताऊं कि मुश्किल तो हम लोगों के सामने तब होती है जब ठंड का समय हो, 3 डिग्री 4 डिग्री का टेम्परेचर हो और उस समय अग्नि प्रकट करने के लिए तो दूसरे दिन अग्नि प्रकट करना होता है। सुबह से ही भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आज इज्जत बचाइएगा, कहीं ऐसी न हो कि अग्नि प्राकट्य के लिए हजारों के रूप में जनता आ जाए और अग्नि प्रकट ही न हो, माचिस का सहारा लेना पड़े। तो आज प्रभु लाज रखिएगा, तो लाज रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मतलब कि अग्नि प्रकट। अच्छा, एक चीज और अभी हमने देखा है, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे देखा है, एक सज्जन हैं और वो मतलब कि आम की लकड़ियां रख करके और हाथ में जल लेकर के और कुछ मंत्र बोल करके और पानी का छींटा मारते हैं आम की लकड़ी पर, वो जल जाता है। तो लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि तो पंडित जी ने मंत्र के बल से मतलब कि अग्नि प्रकट कर दिया, वाह ये तो बहुत बड़े हैं। तो ऐसी घटना एक बार घटी थी 15 साल पहले, जब मैं उस समय गांव में रहता था। तो मुझे पता था कि ये कैसे होता है। ग्लिसरीन एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप लकड़ी पर डाल दीजिए तो देखने में घी जैसा ही लगता है और उसके बाद उसमें पानी का छींटा मारिए तो आग की तरह जल जाएगा। ये मतलब कि आडंबर करके लोग पता नहीं क्या अपने को सिद्ध करना चाहते हैं, दूसरे को आंखों में धूल झोंक करके पता नहीं कौन सा चमत्कार लोग सिद्ध करना चाहते हैं। भगवान जाने उनकी बुद्धि उन्हें काम करे, लेकिन चमत्कार के पीछे मत जाइए। जो सिस्टमेटिक है, जो साधना पूर्वक होती है, उसी के रूप में जाइए। और हर समय यज्ञ के लिए अग्नि अरण्य मंथन से प्राप्त की जाती है या माचिस से प्राप्त की जाती है, ये बात समझ करके रखिए। और अगर कोई पानी छिड़क करके अग्नि ला रहा है तो आप समझ लीजिए कि कहीं इसमें दाल में काला है। कर्ज से मुक्ति के लिए शाम के समय खैर की लकड़ी में हवन कुंड करिए, हवन कुंड में डाल करके हवन जलाइए। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में गुड़ मिलाइए। इस हवन सामग्री को अग्नि में 27 बार अर्पित करें। ये प्रयोग 14 दिनों में एक बार जरूर करें, आपको कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी।
शादी में अगर देरी हो रही है तो सुबह हवन कुंड में पीपल की लकड़ी रखकर जलाएं। इसमें पीली सरसों से उतनी बार आहुति दें जितनी आपकी उम्र है। ये प्रयोग हर बृहस्पतिवार को आपको करनी चाहिए। आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से ये सब ऐसे उपाय हैं जो हवन के द्वारा किए जाएं तो बहुत बड़ी। अरे मैं तो आपको क्या बताऊं, अगर कोई आदमी ज़्यादा नहीं 2-3 साल तक सुबह प्राणायाम करके और गायत्री मंत्र से 108 बार हवन सुबह और शाम करे, 3 साल के बाद उस आदमी से कोई आंख नहीं मिला पाएगा। उसके तेज के सामने ना बड़े बड़े लोग पानी भरेंगे और इतना आत्मविश्वास उस व्यक्ति का रहेगा और इतना सब कुछ उसे आभास होगा, भविष्य की होने वाली घटनाएं उसे अपने आप आभास हो जाएंगी। लेकिन अग्निहोत्र होना चाहिए। अग्निहोत्र कुछ साल पहले तक आर्य समाज के लोग बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन अब वहाँ भी आलस्य आ गया है। वहाँ भी अब उस मात्रा में नहीं है जैसा पहले होता था। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अग्निहोत्री सदा सुखी। जो अग्निहोत्र करता है, जो हवन करता है नित्य, उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं होता है। पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि अच्छी नौकरी पाने और जीवन में अचानक आई परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए अग्नि से जुड़ा महा उपाय कौन सा है। पंडित जी, ये अपने जीवन में सभी चाहते हैं और आजकल नौकरी को लेकर बहुत सारी अड़चने भी हैं, तो ऐसे दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए कौन सा महा उपाय आप बताना चाहेंगे? देखिए, नौकरी पाना चाहते हैं या शाम के नौकरी पाना चाहते हैं या व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं, तो शाम के समय समी की लकड़ी हवन कुंड में रख करके उसे जलाएं और इसमें काला तिल, घी, चीनी मिला करके कम से कम 11 आहुति अवश्य दें। अगर दे सकते हैं तो 108 आहुति दें। ये प्रयोग अगर हर शनिवार की शाम आप कर लें तो चाहे आपके ऊपर 7.5 हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो और चाहे शनि की ढैया हो, इन सारे प्रकोप से आप बच जाएंगे और आपको नौकरी भी मिल जाएगी और नौकरी में आपको सम्मान भी मिलेगा। बड़ी दुर्घटना और बाधा के समाप्ति के लिए ये हवन रामबाण है। आम की लकड़ी हवन कुंड में रख करके अग्नि को जलाना चाहिए। दूर्वा और घी में, दूर्वा को दूब घास जो होती है उसको घी में डुबो करके 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हवन करना चाहिए। ये प्रयोग तभी करें जब दुर्घटना या किसी बाधा के योग उत्पन्न हुए हों। आपकी दुर्घटना या आने वाली बाधा निसंदेह टल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर कोई विपदा आपके ऊपर आन पड़ी है और उस विपत्ति से बचने का अब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो तुरंत आम की लकड़ियां जलाकर तांबे के हवन कुंड में और गूगल लेकर के उसके 108 छोटे छोटे टुकड़े करिए और घी में उसको डिप करके ओम करो स्वाहा सुहे तुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिहंतु चापदः स्वाहा 108 गूगल के टुकड़े अग्नि में डाल के हवन कर दीजिए। हवन समाप्त होगा और आपके ऊपर आई हुई विपत्ति समाप्त हो जाएगी। करके देख लीजिएगा, इसमें 100% चमत्कार आपको नजर आएगा। पूनम हमारे साथ जुड़ गई है। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। पूनम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मैं अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहूँ जी। मेरे भाई का बर्थडे है जी 1991 का है डेट ऑफ बर्थ उसकी जी। ना तो उसका घर बन पा रहा है जी, उसका ना उसकी शादी हो पा रही है, ना उसका कुछ खास बिजनेस चलता जी। ये आपसे छोटे हैं भाई? हाँ जी, छोटे हैं। हाँ तो चलो मैं बता देता हूँ कि आपके छोटे भाई के भाव का स्वामी जो है वो मंगल है और मंगल की स्थिति इस समय राहु के साथ है। ये किसी चीज़ की ठोस योजना ही नहीं बना पा रहे हैं तो काम क्या करेंगे। और जहाँ तक विवाह शादी की बात है तो अभी ये काम में सेटल नहीं है तो विवाह शादी करके भी क्या करेंगे। अभी तो विवाह का बिल्कुल नक्त योग बना हुआ है, विवाह का कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप इनको कहिए कि ये हर मंगलवार को स्नान करके सुबह हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दिया जलाकर 100 पाठ हनुमान चालीसा के करें। अगर ये 7 मंगलवार जा करके हनुमान चालीसा का 100 पाठ करेंगे और हनुमान जी को लड्डू, मोती चूर के लड्डू और बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते समर्पित करेंगे तो निसंदेह 7 मंगलवार के बाद इनके जिंदगी में भी उजाला होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। पंडित जी, मैंने पढ़ा और सुना है कि घर में बिजली के सामान रखने की एक निश्चित जगह होनी चाहिए, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर घर में ऐसे कोई उपकरण हैं तो उन्हें किस दिशा में रखें हम?
वास्तुशास्त्र में तो हर चीज की व्यवस्था है कि पानी कहाँ रखा जाए, आग कहाँ जलाई जाए, ठीक है ना, और बिस्तर कहाँ रखे जाएं, पूजा स्थान कहाँ हो, तो वास्तुशास्त्र का नियम है। तो किसी भी मकान की दक्षिण पूर्व दिशा या आग्नेय कोण में वही अग्नि का स्थान है और वहीं पर आदमी को इलेक्ट्रॉनिक के मीटर, इलेक्ट्रिकल के मीटर लगाने चाहिए, उसी दिशा में जनरेटर रखना चाहिए, उसी दिशा में एमसीबी लगवानी चाहिए और बिजली के सारे कार्य उसी दिशा में करने चाहिए। और इस दिशा के स्वामी हैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, लेकिन अग्नि का स्थान होने से मंगल देव का भी यहाँ आधिपत्य बनता है। तो मकान में दक्षिण पूर्व दिशा में रसोई, बिजली का उपकरण रखना सबसे अच्छा माना जाता है। मकान का दक्षिण पूर्व भाग उत्तर पूर्व दिशा से ऊंचा और उत्तर पश्चिम दिशा से नीचा होना चाहिए। अग्निकोण का किसी भी दिशा में बढ़ना शुभ नहीं है। दक्षिण पूर्व दिशा में कभी भी जल स्रोत ना बनवाएं, जैसे बोरिंग, पानी की टंकी या सेप्टिक टैंक। ऐसा होने पर यह स्थान मारक प्रभाव देने वाला हो जाता है। आपकी रसोई या बिजली का मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में ना हो तो गंभीर परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे में अपनी रसोई में लाल रंग का बल्ब जरूर जलाएं। अग्नि देवता के सामने या अग्निकोण में सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्निकोण में वास्तु दोष है तो मंगल देवता या शुक्र देवता के निमित्त दान और जप करें। घर में नित्य हनुमान उपासना करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे दोष समाप्त होगा। अग्निकोण में दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी शुक्र है, ऐसे में दाम्पत्य संबंधों का कारक भी है ये। ऐसे में इस दिशा के दोष को दूर करने के लिए महिलाओं को सुहाग सामग्री दान करनी चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है कि अग्निदेव की पवित्र स्तुति से भी विशेष लाभ मिलता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर लगाने से भी दोष दूर होता है। हर दिन गाय की रोटी में घी लगाकर गुड़ के साथ गाय को खिलाने से भी अग्नि दोष से मुक्ति मिल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक गजेंद्र हमारे साथ काशीपुर से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है गजेंद्र जी आपका, आप पूछिए अपना प्रश्न। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1997 है। मैं अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ आगे अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। चलिए गजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, आप भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके भाग्य का स्वामी जो है मंगल है और वो शनि के साथ परस्पर इस समय पंचम नवम की स्थिति में है। आगे आने वाला समय आपका ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए। बस शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते रहिए। हमारी सेहत और अग्नि के बीच क्या संबंध है, आइए इसके बारे में ही पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, हमारी हेल्थ और अग्नि के बीच में आप क्या कनेक्शन देखते हैं? बहुत बड़ा संबंध है अग्नि का और शरीर से, बहुत बड़ा संबंध है। आप अग्नि से ही जल की उत्पत्ति भी मानी गई है और हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान होता है। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, शक्ति और ताप का भी प्रतीक है। कभी आपने सोचा कि हमारे पूरे शरीर का टेम्परेचर 98.4 ही क्यों रहता है? ये घटता बढ़ता क्यों नहीं कि हाथ में ज्यादा हो जाए, पेट में कम हो जाए, पैर में ज्यादा हो जाए, सब जगह बराबर ही कैसे रहता है? क्या भगवान ने ऑटोमेटिक प्लांट लगाया हुआ है? तो जब इस बात को आप गंभीरता से सोचेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये शरीर के अंदर रहने वाली जो जठराग्नि है वो कैसे सारी चीजों को मैनेज करती है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वो सब अग्नि तत्व का प्रतीक है। यहाँ अग्नि तत्व भोजन को पचा करके शरीर को निरोगी रखता है। पंडित जी, अब ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति सपने में अग्नि देखता है या जलता हुआ दीपक देखता है तो इसके क्या मायने होते हैं? देखिए, सपने का बहुत महत्व होता है, लेकिन सपना अगर ब्रह्म मुहूर्त में देखा जाए 4 बजे से 6 बजे के बीच में, और सपना देखने के बाद फिर आप सो ना पाएं, तभी सपना सच होता है। सपने में आपके पास अगर भीषण आग लगी है लेकिन आप सुरक्षित हैं तो इसका मतलब कि आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है और आप जल्दी कहीं से पैसे पाएंगे। आपके तनाव का अंत होने वाला दिखाई दे रहा है। सपने में जलता हुआ दीपक दिखाई दे तो आपकी उम्र बढ़ सकती है, आपका भाग्य जागने वाला है
और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। सपने में अपना घर आग में जलते देखने का भी कोई शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि अविवाहित लोगों को जल्दी शुभ समाचार मिलने वाला है। जो लोग संतान सुख के इच्छुक हैं उनकी कामना पूरी हो सकती है। सपने में आप खुद को आग में जलते देखें या जलती हुई आग से बाहर आते देखें, इसका अर्थ है कि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है और पित्त शरीर में रोग दे सकता है। सपने में कारोबार या दुकान जलते हुए दिखे तो समझ लीजिएगा कि आपको कारोबार में शुभ परिणाम मिलने वाला है, लेकिन कारोबार या दुकान जलकर राख हुआ अगर दिखाई दे तो ये बहुत बुरा संकेत है। ऐसे में अपने काम को लेकर लापरवाही न बरतें और दूसरों के भरोसे न रहें। सपने में आप खुद को आग को बुझाता देखें तो ये संकेत है कि आपके रिश्तों में दूरी आ सकती है। ऐसी स्थिति में खुद पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर बातचीत करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अग्नि से जुड़ी बेहद खास जानकारी आज पंडित जी ने आपको दी है। पंडित जी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।